चकिया में हुए एसटीएफ मुठभेड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो अब तक सिर्फ एनकाउंटर लग रहा था, वह दरअसल एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। कुंदन ठाकुर ने पुलिस के लिए पहले से जाल तैयार रखा था, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। जी हां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके बताइए। एसटीएफ और कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर के बीच हुई मुठभेड़ अब जिले की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो चुकी है। रात के सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया था और अब इस मुठभेड़ से जुड़े एक एक तथ्य सामने आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव में हुई इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुंदन ठाकुर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था और जिले के एक बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था। हाल ही के दिनों में उसने उस गिरोह से अलग होकर अपना नया नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि उसने 10 से अधिक युवकों को अपने गैंग में शामिल भी कर लिया था और इलाके में भय और दबदबा कायम करने की रणनीति पर काम कर रहा था। स्थानीय स्तर पर रंगदारी, धमकी और शक्ति प्रदर्शन के जरिए वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई, जिसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। जानकारी के अनुसार कुंदन ठाकुर ने मुठभेड़ से पहले चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष को फोन कर खुली चुनौती दी थी और आधे घंटे का समय मांगते हुए अपनी ताकत दिखाने की बात कही थी। पुलिस इसे महज गुस्से में दी गई धमकी नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई साजिश का हिस्सा मान रही है। इसके बाद कुंदन ने खुद ही अपने ठिकाने की सूचना लीक करवाई, जिससे पुलिस को इनपुट मिला कि वह सिहोरवा गांव स्थित संत तिवारी के घर में छिपा हुआ है। सोमवार की रात करीब 2:30 बजे एसटीएफ, डीआईयू की टीम और चकिया थाना की पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए रवाना हुई। लगभग 20 से 30 पुलिस कर्मियों ने संत तिवारी के घर को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही एसटीएफ के जवान श्री राम यादव ने दरवाजा खुलवाने के लिए बेल बजाई, अचानक बिजली काट दी गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पुलिस टीम कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंदर से कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हमला इतना अचानक और योजनाबद्ध तरीके से था कि पुलिस टीम को शुरुआती क्षणों में संभलने का मौका भी नहीं मिला। इसी दौरान एसटीएफ के जवान श्री राम यादव को सीने में गोली लगी और कुछ ही क्षण बाद दूसरी गोली उनके कमर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जवाबी फायरिंग जारी रखी। करीब 15 मिनट तक चली इस भीषण मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुंदन ठाकुर और उसका साथी प्रियांशु मारा गया, लेकिन इस दौरान एसटीएफ का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस शहादत के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलवाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां कोई अन्य अपराधी छिपा हुआ न हो। पुलिस ने मौके से कई हथियार और संदिग्ध सामान बरामद किए। संत तिवारी, उसके बेटे और कुंदन ठाकुर के साले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अपराधियों को घर में पनाह क्यों दी गई थी और इतनी भारी मात्रा में हथियार यहां कैसे पहुंचे। पुलिस अब इस बात की गंभीरता से जांच कर रही है कि अपराधियों के पास कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार कहां से आए, पिस्टल और गोलियां किसने उपलब्ध करवाई और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा संरक्षण था। अधिकारियों का मानना है कि कुंदन ठाकुर अकेले इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला सकता था, इसलिए उसके संपर्कों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। पूरी घटना का तरीका साल 2020 के चर्चित बिकरू कांड की याद दिलवाता है, जहां पुलिस को पहले से चुनौती दी गई थी, फिर खुले लोकेशन देकर जाल में फंसाया गया और घात लगाकर हमला किया गया था। विकास दुबे की यह कहानी आपको शायद याद होगी। हालांकि इस बार पुलिस की सतर्कता और तेज जवाबी कार्रवाई ने संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया। अगर अपराधी छत पर चढ़कर फायरिंग करते या ज्यादा समय तक हमला जारी रहता तो हताहतों की संख्या और बढ़ सकती थी। घटना के दौरान गोलियों की आवाज सुनकर पूरा गांव सहम गया। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक लगातार फायरिंग शुरू हुई और लोग डर के मारे घरों में छिप गए। कई लोगों ने इसे युद्ध जैसे हालात बताए। सुबह जब लोग बाहर निकले तो गांव का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। हर तरफ पुलिस बल तैनात था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुंदन ठाकुर का मकसद इलाके में खौफ कायम कर अपराध जगत में अपनी अलग पहचान बनाना था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। फिलहाल एसटीएफ, मोतिहारी पुलिस और स्थानीय थाना मिलकर पूरे आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में जुटे हुए हैं। जांच अब उन सवालों के जवाब तलाश रही है जिनसे इस साजिश के पीछे छुपे पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज।